जहाँ पे हम देख सकते हैं एक एंगल जो मेन हमें नजर में आ रहा है 112 डिग्रीज का एंगल है, और एक यहाँ पे डायगोनल मेंशन्ड है, डायगोनल के आसपास के एंगल्स हैं, और तो टोटल एक्स वाई जेड एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, और यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या बोलेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री, रीजन ऑपोजिट एंगल्स, तो सीधा हो जाएगा y इज इक्वल टू 112 डिग्री, रीजन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रिमेंबर यहाँ पे ये डायगोनल बन रहा है, ये x पूरा कंप्लीट एंगल नहीं है, ये डायगोनल का एक पार्ट यहाँ तक है x सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एकदम से आप क्या करेंगे, y और x दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, नो, लुक एट इट वेरी केयरफुली, x इज नॉट द कंप्लीट एंगल, ये डायगोनल से इस तरफ का इतना ही एंगल है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट एंगल, सो वी कैन नॉट टेक इट एज एडजेसेंट एंगल। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे y and this angle they are adjacent angles, और यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह से कंप्लीट एंगल हमें दिख रहा है, डायगोनल के इस तरफ एंगल 40 डिग्री है और डायगोनल के इस तरफ z एंगल है, ठीक है। सो y की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड कर ली है, ये 40 तो दिया ही हुआ है और z फाइंड करना है, तो अब हम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, दैट मींस उनका सम टोटल है 180, तो y प्लस 40 प्लस z का सम टोटल है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, y की वैल्यू पुट कर लेंगे, 112 plus 40 plus z, that gives 180, so this gives you 152 plus z is equal to 180, and hence z is equal to 180 minus 152, that means z is equal to 28 degrees, all right। हमने y plus ये adjacent angle लिया और 180 डिग्री कर दिया, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, आप 112 प्लस दिस कंप्लीट एंगल को भी 180 कह सकते थे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन एंगल व्हिच इज x हियर। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, पैरेलल लाइन से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे एक डायगोनल जा रहा है जो कि एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो कहेंगे तो दीज टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज दी ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे मान लेते हैं एक एंगल है x और एक एंगल है z, ठीक है। तो x और z एंगल्स बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर है इंटरनल साइड में प्रेजेंट है, दोनों पैरेलल लाइंस के इंटरनल साइड में प्रेजेंट है, और ऑल्टरनेट है एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में प्रेजेंट है, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो दीज टू x एंड z मेक एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे ये दोनों होगी पैरेलल लाइंस, ये हो गया ट्रांसवर्सल, x और z बना रहे हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस पर बेस्ड इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू z, और रीजन हम जरूर मेंशन करेंगे दैट दे मेक alternate interior angles which are obviously equal, right, and therefore x is equal to z हम फाइंड कर चुके हैं 28 डिग्री, so x is also equal to 28 degrees।